तुम्हारा क्या था कल? को जीडीपी था जो तुम कह रहे थे कि जीडीपी क्या कह रहे थे? जी सर, वो जीडीपी था, वो हो गया था, वो इस ओवरफ्लो जो किया था ना लेक्चर, उससे रिलेटेड था थोड़ा सा। उसके अंदर से था, ठीक है। जी सर, जो कल लेक्चर किया था। अब ये बातें बिल्कुल बुनियादी हैं, कल भी बुनियादी थी। कल ये बातें थी कि भाई एक इंडेक्स के डेटाबेस के रिकॉर्ड जब स्टोर करते हो तो उसमें दो बेसिक तरीके होते हैं, एक इंडेक्सिंग होती है और एक हैशिंग होती है। तो इंडेक्सिंग में ये था कि हम एक इंडेक्स की फाइल मेंटेन करते हैं, एक्स्ट्रा फाइल, उसके अंदर प्राइमरी की लिखते हैं और उसके अंदर पॉइंटर होता है जो असल डेटा, डिस्क के ऊपर डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है। एक्चुअली तो यही सिस्टम यूज होता है, इंडेक्सिंग ही एक्चुअली यूज होती है, लेकिन बहरहाल हैशिंग भी यूज कर सकते हैं। तो उसकी दोनों की उसने तुम्हें प्लस माइनस पॉइंट बताए थे, अब वो तुम्हें ये दिखा रहा है कि हाँ भाई एक्चुअली जो यूज हो रहा है वो इंडेक्सिंग ही हो रही है। और अब इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? तो इंडेक्स के एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट हैं कि हम एक स्पेशल अलहदा फाइल मेंटेन करेंगे जिसको इंडेक्स कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ प्राइमरी की लिखी होएगी और एक पॉइंटर होएगा कि ये डिस्क के ऊपर रिकॉर्ड कहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, अब अगर तुम इमेजिन करो तो ये एक टेबल है, ये एक्चुअल टेबल है जो तुम्हारी डेटाबेस का एम्प्लॉई टेबल है। अब इसको टेबल की तरह ना इमेजिन करो, इसको इमेजिन करो कि जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं ये डिस्क के ऊपर पड़े हुए हैं। समझो ये डिस्क के ऊपर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स पड़े हैं और जरूरी नहीं है कि सारे इकट्ठे पड़े हुए, बिखरे भी हो सकते हैं। अब इंडेक्सिंग में ये होएगा कि तुम्हारे पास एक इंडेक्स फाइल मेंटेन होएगी जो मैंने तो बताया था कि प्राइमरी की पे तो इंडेक्स खुद ब खुद बन जाता है। तो एम्प आईडी के ऊपर इंडेक्स एक खुद ब खुद बना होएगा, उस इंडेक्स में सिर्फ प्राइमरी की लिखी होएगी, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है और उसमें एक पॉइंटर होएगा जो ये बताएगा कि ये फलाना रिकॉर्ड LB3134 ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो एक पॉइंटर होएगा जो डिस्क के ऊपर तुम्हें वो बताएगा। अब जब यूजर क्वेरी लिखता है, यूजर कहता है कि मुझे ये फलाना PMA वाला बंदा ला के दो, तो डेटाबेस जो है वो टेबल में जाके या डिस्क पे जाके सर्च नहीं करती, वो सिर्फ अपने इंडेक्स को सर्च करती है। वो कहती है ये PMA वाला बंदा कहाँ पड़ा है, चाहिए पड़ा है, और उसका पॉइंटर उसको डायरेक्ट मिल जाता है। ये बड़ा बेहतरीन सिस्टम है कि सर्चिंग को फास्ट बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा इंडेक्स फाइल मेंटेन कर लो। इसमें सिर्फ और सिर्फ दिक्कत ये थी कि एक एक्स्ट्रा फाइल मेंटेन होती है, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये एक्सेप्टेड है, ये यूनिवर्सल है, हम ऐसे ही डेटाबेसेस यूज कर रहे होते हैं। तो इंडेक्सेस बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं, क्लस्टर्ड, नॉन क्लस्टर्ड, सिंगल, कॉम्पोजिट, ये भी देखते हैं कि कैसे चलता है। प्राइमरी इंडेक्स खुद ब खुद बना होता है, ये वो था जो मैं तुम्हें कल दिखा रहा था कि तुमने कोई इंडेक्स की कमांड नहीं दी, तुमने कुछ नहीं कहा कि मैंने इंडेक्स बनाना है, लेकिन इंडेक्स प्राइमरी की के ऊपर इंडेक्स खुद ब खुद बना होता है ऑलरेडी, उसको प्राइमरी इंडेक्स कहते हो। उस प्राइमरी इंडेक्स के अलावा सेकेंडरी इंडेक्सेस तुम खुद बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये था कि अगर मैं बल्कि इधर अपनी टेबल में एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, तो मेरे पास है ये यूजर्स की टेबल, ठीक है। अब यूजर्स की टेबल में क्या क्या है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, रोल है, लास्ट लॉगिन है और एज है। अब इसके ऊपर इस वक्त इंडेक्स सिर्फ प्राइमरी की के ऊपर बना हुआ है, ये यूजर्स पी के प्राइमरी की के ऊपर मेरा इंडेक्स बना हुआ है। अगर तो मेरी टेबल प्राइमरी की के ऊपर ही सर्च होती है, अगर मेरी सारी क्वेरीज में प्राइमरी की लिखी होती है, तब तो ये इंडेक्स बड़ा काम का है। डेटाबेस डायरेक्टली इंडेक्स में आती है, देखती है डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, सीधा उधर चली जाती है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं रोल से सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रोल से ये सर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे क्वेरी, मैं ये लिखता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर रोल इज इक्वल टू एडमिन, अगर मैं ऐसी क्वेरी लिखता हूँ तो जाहिर बात है ये, इसमें कोई सर्च मैं प्राइमरी की के ऊपर तो नहीं कर रहा, मैं रोल के ऊपर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा इंडेक्स यूज नहीं होता, उसके अंदर तो रोल लिखा ही नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम टेबल इस्तेमाल करते हो और तुम्हें वक्त के साथ साथ पता चलता है कि यार सिर्फ प्राइमरी की के ऊपर सर्च नहीं होती, और चीजों के ऊपर भी सर्च होती है, तुम वो इंडेक्सेस भी बना सकते हो, उनको सेकेंडरी इंडेक्सेस कहते हैं, ठीक है। और इसका कोई रूल नहीं है, ये इस्तेमाल से पता चलता है कि भाई कितने सेकेंडरी इंडेक्सेस बनाने हैं, कौन से बनाने हैं, किस फील्ड के ऊपर बनाने हैं। इंडेक्स बनाने का जो वो है सिंटेक्स, वो बहुत आसान है। तुम यहाँ से राइट क्लिक करके भी न्यू इंडेक्स बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन तुम क्वेरी लिख के भी इंडेक्स बना सकते हो, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम दो और टेबल नेम बता दो, फॉर एग्जांपल
क्रिएट इंडेक्स, मैं नाम रखता हूँ यही रोल, रोल सेकेंडरी इंडेक्स ऐसा ही कह दो ऑन यूजर्स। मेरी सिंटेक्स ठीक है या नहीं? Specifying key list is missing when creating an index. Create an index with the specifying key list. अच्छा, मैंने फील्ड तो बताए, मैंने फील्ड तो बताया ही नहीं। तो फील्ड कहाँ बताते हैं? तो क्रिएट इंडेक्स का नाम ऑन और आगे कॉलम। कॉलम कैसे देना है? मैं कहता हूँ रोल के ऊपर। यार एक ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये मैंने क्या किया है, मैंने एक इंडेक्स बनाया है जिसका नाम है रोल एसआई। किस टेबल के ऊपर बनाया है? यूजर्स टेबल के ऊपर, और ब्रैकेट में वो एट्रीब्यूट लिखना है जिसके ऊपर बनाना है, तो वो रोल नाम का एट्रीब्यूट है। अब इसको इंडेक्सेस को रिफ्रेश करो तो तुम्हारे पास दो इंडेक्स आ जाएंगे, यूजर्स इंडेक्स और ये जो रोल वाला इंडेक्स मैंने बनाया है। अब ये एक नॉन क्लस्टर्ड, ये भी एक अभी थोड़ी देर में बात आएगी कि ये क्लस्टर्ड है, ये नॉन क्लस्टर्ड। अच्छा, अब मैंने रोल के ऊपर इंडेक्स बना दिया है, एक एक्स्ट्रा फाइल बन गई है जो रोल से सर्च कर सकती है। फायदा ये होएगा कि जब मैं ये वाली क्वेरी चलाऊंगा जो रोल के ऊपर सर्चिंग कर रही है, अब ये क्वेरी बेहतर चलेगी। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स डीबीएस की जॉब ये होती है कि उनको, भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर ने तो सॉफ्टवेयर लिख दी, उसने एप्लीकेशन बना दी, डेटाबेस वाले ने डेटाबेस बना दी, एप्लीकेशन चलनी शुरू हो गई। अब डीबीए की जॉब ये होती है कि वक्त के साथ साथ पता चलता है कि कुछ चीज़ें स्लो चल रही हैं, कुछ ऐसी क्वीरीज हैं जो स्लो चल रही हैं। तो वो पहले उन क्वीरीज को ढूंढता है कि वो कौन सी क्वीरीज हैं, फिर देखता है कि वो क्यों स्लो चल रही है, उनमें क्या कौन सा इंडेक्स है, जो कौन सी चीज़ है जो मिसिंग है, और फिर उससे रेलेवेंट इंडेक्सेस डिज़ाइन करता है। तो ये एक्चुअली डीबीए की जॉब है, ये मतलब बड़ी पावरफुल स्किल है, बड़ा हुनर है ये, अगर आपके अंदर ये आ जाए तो इंडेक्स बनाना क्वाइट सिंपल। आप मतलब राइट क्लिक करके बना लो यहाँ से, या क्वेरी लिख के इंडेक्स बना लो, जितने मर्जी बना लो, डजेंट मैटर। इंडेक्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, याद कर लेना। इंडेक्सेस कैन बी डिफाइंड इवन व्हेन देयर इज नो डेटा। फर्क नहीं पड़ता, इंडेक्स एक तुम फाइल एक्स्ट्रा बना रहे हो, जब मर्जी बना लो। हाँ, कोई खास चीज़ नहीं है, बस प्रॉपर्टीज हैं, प्लीज याद कर लेना। अच्छा जी, अब ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर्ड इंडेक्स और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स की, ये क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये हर जगह पे नजर आती हैं। ये खुद ब खुद तुम्हें नजर आएगी कि ये क्लस्टर्ड है, ये नॉन क्लस्टर्ड है। क्लस्टर्ड इंडेक्स एक ही होता है एक टेबल के ऊपर। एक्चुअली ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है। अ क्लस्टर्ड इंडेक्स डिटरमिन्स द स्टोरेज ऑर्डर ऑफ डेटा इन द टेबल। टेबल जो एक्चुअली डिस्क के ऊपर पड़ी हुई है, वो एक खास तरतीब में पड़ी हुई है, एग्जैक्ट तरतीब है कि पहले ए का रिकॉर्ड है, फिर बी का रिकॉर्ड है, फिर मैं ये नहीं कह रहा कि वो सॉर्टेड है, लेकिन वो एक खास तरतीब, कोई भी तरतीब है उसके अंदर पड़ी हुई है। सिर्फ और सिर्फ हर टेबल के ऊपर एक इंडेक्स ऐसा होता है जो उस तरतीब को के हिसाब से चलता है, उसको क्लस्टर्ड इंडेक्स कहते हैं। 99% ये प्राइमरी की के ऊपर, 99 नहीं बल्कि 100% प्राइमरी की के ऊपर होता है। जो भी प्राइमरी की के ऊपर तुम इंडेक्स बनाओगे वो ऑटोमेटिकली क्लस्टर्ड होएगा। और क्लस्टर्ड की डेफिनेशन ये है कि डिस्क के ऊपर जो तरतीब है रिकॉर्ड्स की, वो इंडेक्स भी उसी तरतीब के अंदर मेंटेन होता है। ठीक है, तो क्लस्टर्ड तो एक ही होता है। नॉन क्लस्टर्ड जितने मर्जी बनाओ, और नॉन क्लस्टर्ड होते क्या हैं? वो यही होते हैं कि ये जिस तरह से मैंने बनाया है तुम्हारे सामने, किसी भी कॉलम के ऊपर तुम नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बना सकते हो। अच्छा, एक और बात कि ये नहीं कि सिर्फ एक ही कॉलम होएगा, दो तीन कॉलम्स भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ रोल और एज, हालांकि स्टूपिड बात है, लेकिन मैं कहता हूँ रोल और एज के ऊपर, सॉरी नाम चेंज करना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा रोल एज, कुछ ऐसा कह देते हैं। ठीक है, तो मैं ये बनाता हूँ। अब अगर तुम इंडेक्सेस देखोगे तो तुम्हें एक रोल इंडेक्स, ये रोल एज का इंडेक्स नजर आएगा, लेकिन अब ये दो फील्ड्स के ऊपर बना है, ये रोल और एज को मिला के बना है। यानी एक डीबीए ने ये देखा कि यार इस टेबल के ऊपर जो क्वीरियां चलती हैं वो ज्यादातर रोल और एज के ऊपर होती हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, कि उसमें रोल भी आता है, उसमें एज भी आती है। तो इस क्वीरी को तेज करने के लिए उसने रोल और एज का इंडेक्स बना दिया, और वो मतलब आइडिया ये है कि वो क्वीरी तेज हो जाएगी।
ये ऐसे नहीं है कि हर चीज़ का नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बना दो, वो भी गलत है, क्योंकि इंडेक्सिंग का एट द एंड ऑफ द डे को नुकसान भी है, वो मतलब टाइम लगता है उसको इंडेक्स को सर्च करने में, इंडेक्स के अंदर इंसर्शंस करने में। तो ये नहीं कि आंखें बंद करके हर चीज़ का इंडेक्स बना दो, लेकिन जहाँ पे परफॉर्मेंस स्लो आ रही है वहाँ पे आपको सोचना पड़ता है कि भाई इंडेक्सिंग करना शुरू करें। अच्छा, ये तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है ना, क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड, इसके बारे तो बंदा कहीं जा नहीं सकता। अब एक और कैटेगरी है डेंस और स्पार्स। ये तुम्हें नजर नहीं आएगी, मतलब ये थ्योरी है जो तुम्हें यहाँ पे नजर नहीं आएगा कि डेंस इंडेक्स है या स्पार्स है। शायद शायद बता देता है, लेकिन आई डाउट इट वेरी मच। नहीं, कुछ भी नहीं बता रहा। डेंस इंडेक्स वो होता है कि टेबल के अंदर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड जो है ना, उसकी इंडेक्स में एंट्री होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी टेबल में 100 रिकॉर्ड्स हैं और मेरा इंडेक्स डेंस है, तो मेरे पास इंडेक्स में भी 100 रिकॉर्ड आएंगे, यानी हर रिकॉर्ड जो टेबल में है उसका एंट्री इंडेक्स में होती है। ये डेंस इंडेक्स होता है। स्पार्स इंडेक्स ये होता है कि शायद इंडेक्स में सिर्फ 10 एंट्रियां हैं, टेबल में 100 रिकॉर्ड हैं, लेकिन इंडेक्स में शायद सिर्फ 10 एंट्रियां हैं। ये इस तरह से है कि अगर तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है जिसमें 100 फ्लैट्स हैं और चौकीदार ने एक रजिस्टर रखा हुआ है 100 के 100 फ्लैट्स का, कि पहले में ये रहता है, दूसरे में ये रहता है, तीसरे में ये रहता है, सो ऑन, तो वो एक डेंस इंडेक्स है। अगर उसने सिर्फ एंट्रियां मोटी मोटी मेंटेन की हुई है कि फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे ये लोग रहते हैं, थर्ड फ्लोर, यानी सिर्फ 10 एंट्रियां हैं उसके पास, वो स्पार्स इंडेक्स है। दोनों के फायदे नुकसान है, क्योंकि डेंस इंडेक्स वैसे तो एक्यूरेट है, हर एक का रिकॉर्ड देता है, लेकिन उस पर टाइम लगता है सर्च करने में। तो स्पार्स इंडेक्स में ज़रा आपको जल्दी से हिट मिल जाती है कि किस फ्लोर पे जाना है, लेकिन फिर मसला ये है कि उस फ्लोर पे जाके आपको सर्चिंग आगे और करनी पड़ती है। तो इसमें राइट रॉन्ग की कोई बात नहीं है, बात ये है कि जो जिस किस्म की आपको रिक्वायरमेंट है उस किस्म का आप इंडेक्स बना सकते हो। डेंस और स्पार्स दोनों दोनों चलते हैं। मल्टी लेवल इंडेक्सेस कुछ और ही चीज़ है, ये बिल्कुल ही हट के है। ये है कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास डिस्क पे ये रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं जिसके तुमने पॉइंटर रखने हैं। तो बजाय इसके कि तुम एक इंडेक्स मेंटेन करो जो सीधा तुम्हें बताए कि यार ये फ्लैट इस फ्लैट का यहाँ ये बंदा है, तो तुम दो लेवल्स ऑफ इंडेक्सिंग मेंटेन करते हो। अब ये फ्लोर वाले एग्जांपल में मेरा अच्छा हो सकता है कि बजाय इसके कि मैं सारे 100 का रिकॉर्ड मेंटेन करूं, मैंने 10 रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अब जब फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो वहां पे फर्स्ट फ्लोर का अपना इंडेक्स पड़ा होएगा, यहाँ पे फलाने 10 बंदे रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे अपना इंडेक्स पड़ा होएगा। तो ये कहलाती है मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, विच मीन्स कि इंडेक्स एक सिंगल नहीं है बल्कि 2 या 3 लेवल्स पे इंडेक्सिंग हुई हुई है। ये बगैर प्रॉपर एग्जांपल्स के समझाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल इसके भी इस्तेमाल हैं, मतलब फाइल स्ट्रक्चर के अंदर इसके भी इस्तेमाल है। अब अभी तक तो इंडेक्स बहुत अच्छा लगता है कि इंडेक्स बनेगा, सर्चिंग तेज होएगी और ऑल दैट ना, सब अच्छा लगता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि एवरी इंडेक्स मस्ट बी अपडेटेड व्हेन अ रिकॉर्ड इज इंसर्टेड और डिलीटेड। ये बड़ी क्रूशल बात है। मेरे पास एक टेबल है, ये मल्टी लेवल छोड़ दो, समझो मल्टी लेवल नहीं है, समझो डायरेक्ट है, समझो ये अहमद का ये डायरेक्ट पॉइंटर यहाँ पे लगा हुआ है। पॉइंट ये है कि अगर मैं इस टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, रिकॉर्ड डालता हूँ, तो जाहिर बात है वही रिकॉर्ड मुझे उसकी एंट्री मुझे इधर भी तो करवानी पड़ेगी इंडेक्स के अंदर। तो जब भी डेटा टेबल के अंदर कुछ चेंज होती है ना, इंसर्ट होता है या डिलीट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये आरिफ साहब को उड़ाता हूँ तो सिर्फ यहाँ से तो नहीं उड़ाना, इंडेक्स से भी उड़ाना है। अब अगर 3 इंडेक्स बने हुए हैं एक टेबल पे, तो आरिफ साहब को तीनों इंडेक्सेस से उड़ाना है। तो इंडेक्सिंग में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये लाइन है। हम आंखें बंद करके अन्य वहां इंडेक्सेस क्यों नहीं बना देते? इंडेक्सिंग तो बेहतर करती है ना सर्च को। कई डिवाइस रुक गई है, तुम मौजूद हो? अच्छा। जी तो सर। इंडेक्सिंग हम आंखें बंद करके, समझ नहीं आ रही किधर चला गया। समझ नहीं आई, चलो। तो
वैसे तो इंडेक्सिंग बड़ी अच्छी चीज़ है, सर्चिंग तेज करती है, हम अन्य वहाँ इंडेक्सेस बनाई जाए, ये तो परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। तो सोचना ये होता है डीबीए को कि भाई ठीक है बेहतर तो हो रही है, लेकिन जब भी इस टेबल के अंदर कोई इंसर्ट या डिलीट होएगा तो वो स्लो होएगा। इंसर्ट भी स्लो हो जाएगा, डिलीट भी स्लो हो जाएगा। भाई पहले नॉर्मल इंसर्शन क्या होती है कि सिर्फ टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड डालना है, लेकिन अब इंसर्शन क्या होएगी कि टेबल के अंदर रिकॉर्ड नहीं डालना, इंडेक्सेस के अंदर भी डालना है, पॉइंटर्स भी लगाने हैं, तो वो एक्स्ट्रा काम होएगा, इंसर्शन स्लो हो जाएगी। इसी तरह डिलीशन भी स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे डीबीए को सोचना होता है कि जो मेरी टेबल है उसका ज्यादातर इस्तेमाल है क्या। अगर तो ज्यादातर 99% उस पर सर्चिंग हो रही है तो फिर तो इंडेक्सेस बनाई जो अच्छी बात है। लेकिन अगर उस पर सिर्फ सर्चिंग नहीं हो रही बल्कि सर्चिंग कम हो रही है, इंसर्शन डिलीशन ज्यादा हो रही है, तो देन नहीं, देन आपको वो करना पड़ेगा। आपको एक सोच समझ के इंडेक्सेस बनाने पड़ेंगे। तो इंडेक्सिंग में जो पावर है वो सर्च है, सर्च तेज होती है, लेकिन नुकसान जो है वो इंसर्शन डिलीशन है। ठीक है ना। आ, ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि इंडेक्सेस आप बना सकते हो कॉम्पोजिट कीज के साथ भी। कॉम्पोजिट कीज का मतलब है कि तुम सिर्फ एक एट्रीब्यूट जरूरी नहीं है, दो डाल लो, तीन डाल लो, चार डाल लो, डजेंट मैटर, तुम एक इंडेक्स ही एट द एंड ऑफ द डे क्रिएट कर रहे हो। यानी एज और सैलरी के ऊपर उसने बना के दिखाया है या जो भी है, मतलब डजेंट मैटर। प्रैक्टिस इसकी ये है कि एक टेबल बनाओ, उस पर दो तीन इंडेक्सेस बनाओ और बस उनके साथ खेल के देखो। तुम ज्यादा काम कर नहीं सकते इसके ऊपर, क्योंकि जो मैं चीजें कह रहा हूँ उसके लिए तुम्हें प्रोफाइलर चाहिए। ये सीक्वल सर्वर प्रोफाइलर सॉरी, गलत क्लिक कर दिया। ये सीक्वल सर्वर प्रोफाइलर पड़ा होता है इसके अंदर। तो सही तरह से इसको वो करने के लिए ना, मतलब जो मैं चीजें तुम्हें बता रहा हूँ परफॉर्मेंस वाली, तुम्हें ये प्रोफाइलर चलाना आना चाहिए। ठीक है। और ये बजाते खुद एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो तुम इंडेक्सेस इस वक्त सिर्फ बना सकोगे, डिलीट कर सकोगे, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकोगे। तो बस इतना करके देख लो। अच्छा, अब ये व्यूज शुरू हो जाते हैं। ये अब व्यूज शुरू हो जाते हैं जो बिल्कुल अलग से टॉपिक है, लेकिन बड़ा आसान सा टॉपिक है बड़ा। तो ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है भाई, ब्रेक लगाओ यहाँ पे और एंजॉय करो।